हेलो नवोदयंस, कैसे हो आप सभी लोग। आज सेकेंड पार्ट है नंबर सिस्टम का, क्लास 9th। हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करके सीधे टॉपिक पे आएंगे। रैशनल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके थे कल। आशा है कि आप एक्सरसाइज 1.1 कर लिए होंगे। अब आज एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। शुरू करेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होता है इससे। फिर से रैशनल नंबर तो बताया जा चुका है। इर्रेशनल नंबर 10 सेकंड के लिए फिर से आप देख लें इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर कल अगर याद होगा आपको, ऐसा नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर पाए। अगर फ्रैक्शनल की बात हो तो p/q के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर सकें। और दूसरा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। सपोज 3.01001000100001 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। हमने कहा था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, वो इर्रेशनल नंबर होता है। कोई भी एक ऐसा नंबर, तो अब वो नंबर कौन सा हो सकता है, कहाँ से मिल सकता है। सबसे पहले जो पाइथागोरियंस थे, पाइथागोरियंस मीन्स ग्रीस के पाइथागोरस थे, उनके समय के जो मैथमेटिशियन थे उनको हम पाइथागोरियंस कहते हैं। पाइथागोरस ग्रीस के थे, उनका लाइफ टाइम ये है 569 BC टू 479 BC। मीन्स अराउंड 400 BC पाइथागोरियंस कौन, पाइथागोरस के समय के जो कि ग्रीस के थे, उनके समय के जो अदर मैथमेटिशियन थे वो पाइथागोरियंस कहलाए। पाइथागोरस कौन थे, ये एक बहुत फेमस फिलासफर और मैथमेटिशियन थे। इनके समय के जो अदर मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने ये बताया, ये प्रूफ किया, ये शो किया कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। सबसे पहले √2 अराउंड 400 BC कि √2 इज इर्रेशनल नंबर। मीन्स अगर √2 का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट मीन्स √2 को इर्रेशनल नंबर शो किया किसने, पाइथागोरियंस ने। लेटर ऑन अराउंड 425 BC 425 BC के अराउंड साइरीन के थियोडोरस एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने शो किया, इन्होंने ये दिखाया कि √2 के अलावा √3 √5 ये सारे नंबर्स भी इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है, इसके बारे में भी जानना चाहिए आपको, पाइथागोरस के बारे में। और ये थियोडोरस जो √2 के बाद ये केवल एक इर्रेशनल नंबर को शो किया था इन्होंने, और थियोडोरस ने बाकी इर्रेशनल नंबर को शो किया कि ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर एक बार और देख लीजिए। ये रियल नंबर था। रियल नंबर मीन्स जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब इस रियल नंबर में एक हो गया इर्रेशनल नंबर और दूसरा हो गया रैशनल नंबर। बस केवल दो पार्ट। रियल नंबर दो तरह का होता है, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और ये रैशनल नंबर जिसका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और रैशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर के अंदर ही इंटीजर होता है, इसी के अंदर होल नंबर होता है, इसी के अंदर नेचुरल नंबर होता है। मीन्स इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर को मिला करके रियल नंबर होता है। मीन्स ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर।
On other hand, all real numbers are not irrational numbers. All real numbers are not rational numbers. मीन्स इन दोनों को मिला के सपोज ये फादर है रियल नंबर, तो ये इसके दो बच्चे हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, और फिर रेशनल नंबर के ये तीन चार बच्चे हो गए, ये ग्रैंडफादर हो गया रियल नंबर। फिर उसके बाद से अराउंड 1870s जो दो जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये बताया, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट दिया कि ये नंबर लाइन है रियल नंबर लाइन। नाम याद रखेंगे इन मैथमेटिशियंस का, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। ये रियल नंबर लाइन, तो ये रियल नंबर लाइन तो आपको दिख रहा है कि इसमें तो केवल इंटीजर्स हैं, लेकिन इनके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो फ्रैक्शनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो दो जर्मन मैथमेटिशियंस थे अराउंड 1870, कंटूर एंड डेटकाइंड, आर डेटकाइंड एंड जी कंटूर, इन्होंने ये कहा कि देयर इज ए पॉइंट on the real number line and corresponding to every point on the number line there exists a unique real number. मीन्स हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को जरूर रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी एक रियल नंबर के लिए कोई न कोई एक पॉइंट इस रियल नंबर लाइन पे जरूर होगा। मीन्स रियल नंबर लाइन, इसमें रियल नंबर हर पॉइंट कोई न कोई रियल नंबर प्रेजेंट करता है। इसका अपोजिट कि हर रियल नंबर के लिए कोई न कोई एक पॉइंट इस रियल नंबर लाइन पे हो सकता है। इट मीन्स हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये कल डिस्कस हो चुका था। रैशनल नंबर सपोज जो है 3/5 के बारे में हमने बताया था कि, या 5/3 के बारे में, कि कैसे हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। आज रैशनल नंबर के बारे में चर्चा नहीं होगी, इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा होगी कि ये √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, एंड सो ऑन। इनको हम इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसके लिए फिर से हमको पाइथागोरस के पास जाना पड़ेगा। पाइथागोरस जो ग्रीस के मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम उसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब हमको क्या करना है, सपोज सबसे स्मॉलेस्ट जो ये √2 है, ये इरेशनल नंबर होगा, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब इसको हम किस तरह से परपेंडिकुलर और बेस लें कि इसका हाइपोटेनस √2 हो जाए। हमारे पास ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट हो गया, और परपेंडिकुलर भी अगर हम 1 यूनिट ले लें तो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये कितना होगा, यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज हाइपोटेनस इज इक्वल टू √2। ये पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये देख सकते हैं कि अगर बेस और परपेंडिकुलर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का 1 यूनिट और 1 यूनिट हो तो इसका हाइपोटेनस √2 यूनिट होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम इस नंबर लाइन पे लगाएं कि ये 1 यूनिट है और यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बना के इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ऑन 1। अब ये 1 यूनिट हो गया 0 to 1 के बीच का डिस्टेंस, और यही सेम डिस्टेंस हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर पे लिया, ये भी 1 यूनिट हो गया। तो अब इसका ये हाइपोटेनस हुआ ये 90 डिग्री एंगल। अब ये हाइपोटेनस का लेंथ हो गया
2 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, बेस भी और परपेंडिकुलर भी, ये हो गया √2 यूनिट। अब इस √2 यूनिट ये जो लेंथ हुआ ये आपका √2 हुआ। अब ये नंबर लाइन है, इस सेम लेंथ को कंपास में हम एक डिस्टेंस रखें, कंपास में डिस्टेंस ले करके यहाँ से एक हम आर्क ड्रा कर दें। मीन्स जितना ये है उतना ही इस नंबर लाइन पे अगर हम ड्रा करें, तो कुछ नाम रख सकते हैं कि ये वो ओ है, ये 1 है, ये पी है मान लीजिए, या ये ओ पी के इक्वल डिस्टेंस हम यहाँ पे काट दें क्यू। तो ये ओ क्यू जो है दिस रिप्रेजेंट √2 दैट इज इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल है, ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सपोज हमको √3 को रिप्रेजेंट करना है। अब √3 क्या है, ये √2 अगर हो और एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, ये 1 यूनिट। अब इसका हाइपोटेनस हम देखते हैं, ये क्रम से अपने आप मिलता जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मीन्स 2 + 1 इज इक्वल टू 3, मीन्स हाइपोटेनस इज इक्वल टू √3। मिल गया। अब ये √2 है और ये 1 है। √2 हमको ऑलरेडी मिल चुका है, ये यहाँ से यहाँ तक ये √2 है। अब यहाँ पे क्यू पे फिर से हम अगर एक परपेंडिकुलर डाल दें और 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लें आर तक, क्यू आर इज 1 यूनिट अगेन, और बेस इसका क्या था √2 यूनिट। √2 यूनिट यहाँ पे होगा, अगर ये बेस √2 यूनिट हो, परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, तो ये हाइपोटेनस क्या होता है √3 यूनिट। अगेन हम इस ओ से आर को मिला दें तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हाइपोटेनस होगा सेम जो यहाँ पर हाइपोटेनस था, और ये हाइपोटेनस √3 यूनिट है, तो यहाँ का भी हाइपोटेनस ये √3 यूनिट होगा। अब फिर से इस ओ आर के इक्वल डिस्टेंस लेकर के हम कंपास से एक आर्क ड्रॉ कर दें। सपोज ये पॉइंट एस हो गया। दिस पॉइंट ओ एस, दिस डिस्टेंस ओ एस रिप्रेजेंट √3 यूनिट। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएं तो हम √3 के बाद तो √4 हो जाता है, √4 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो ये तो यहीं पर पॉइंट मिल जाएगा। फिर √4 के बाद √5 है। √5 कैसे मिलेगा, बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, तो ये हाइपोटेनस क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू √5। तो ये √5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया इसी नंबर लाइन पे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमको पढ़ना है, एग्जामिनेशन में भी आता है और आपके लिए आगे भी हेल्पफुल होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आपके एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। एक एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी है कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल, कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये एक्टिविटी भी 1 मिनट लगेगा केवल आपको सीखने में। ये 0 हो गया, ये जिसको आप ओ भी लिख दीजिए या 0 ओ रहने दीजिए, ये 1 यूनिट हमने ले लिया। ठीक, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें 1 यूनिट का। सपोज ये पॉइंट पी है, ओ पी क्या होगा √2 यूनिट। अगेन ये √2 हो गया, इस पे 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर दिया और 1 यूनिट का ही ड्रॉ किया। सपोज ये पॉइंट क्यू है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। अगेन हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, ये भी 90 डिग्री का।
1 यूनिट का ये भी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे बेस हो गया √3 और ये परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √4, दैट इज इक्वल टू 2। अगेन फिर से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं 90 डिग्री, और ये भी 1 यूनिट का। अब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या होगा √5। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको एक स्पाइरल मिलेगा, इसी को हम स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं। ये आपका एक्टिविटी है और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 3 दोनों आप कर सकते हैं। 4 एक्टिविटी है और 3 है √5 केवल कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज 1.2 के और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप बुक लेके बैठे होंगे तो देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन कि ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। वो तो है ही, सभी इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर है और सभी रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, तो ये तो हो गया यस, यानी कि ट्रू। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, इसको ध्यान से समझिएगा। एवरी पॉइंट हम इसलिए लिख रहे हैं ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, वेयर m क्या है, m इज नेचुरल नंबर। पांच सेकंड का टाइम लीजिए और आप बताएं इसको क्या है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। 5 सेकंड। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √2। सपोज ये हमारा नंबर लाइन है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर -1 है। ये जो नंबर है ये क्या है, 2 है। तो ये √4 कहाँ पे, 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर लाइन पे, यानी कि इस √4 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है और इसका √ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है इस नंबर लाइन पे। गुड। 1 भी किसी न किसी का स्क्वायर रूट है, √1 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही यहाँ पे 3 आ गया, ये क्या है, ये √9 को रिप्रेजेंट करता है। इधर तो समझ में आ गया। लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट -1 हो, जिसका स्क्वायर रूट -1 हो, ऐसा कोई नंबर है? क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। ये √m के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ध्यान से समझिए, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? √m वेयर m इज रेशनल नंबर। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो लिख नहीं पाते कि ये √m का क्या चक्कर है। तो आप क्या लिखेंगे, नो निगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नो निगेटिव नंबर, कोई भी निगेटिव नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गया। इसको आप कंप्लीट करके लगाइएगा, फेयर कॉपी एक बना लीजिए, उस पर लगाइए। नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से देखिए। नाउ रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन हम बता चुके हैं, उसको कैसे हमने अपोजिट कन्वर्ट करना है। सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है
1.3 बार। अपोजिट बता रहे हैं, ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल क्यों है? हम जो भी कन्वर्जन बताएंगे वो रैशनल नंबर का बताएंगे। ये रैशनल नंबर है 1.3। क्यों? क्योंकि ये है 1.3333 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसी को हमको चेंज करना है रैशनल नंबर में। इसको हम कैसे शो करेंगे कि ये p/q के फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे इसको हम सीखेंगे। एक दो एग्जांपल बहुत फटाफट सीखेंगे। मान लीजिए कोई ये नंबर, ये x मान लेते हैं, ये है, इसी को हमको रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में चेंज करना है। यही x इक्वल टू ये हो गया। हम क्या करते हैं कि जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे 3 3 3 सब रिपीट हो रहा है, तो जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं केवल यहाँ पे 1 यूनिट रिपीट हो रहा है, 1 यूनिट रिपीट हो रहा है। तो इस 1 यूनिट यानी कि 1 के आगे 10 10 से मल्टीप्लाई हमको करना है, तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 13.3333। एनी प्रॉब्लम? हमको x की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 बना लिया, ये इक्वेशन 2 बना लिया। समझ में आया? इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था x इज इक्वल टू 1.333333, और ये इक्वेशन 2 क्या हो गया? 10x इज इक्वल टू, ऊपर लिख लेते हैं, 10x इज इक्वल टू 13.3333। अब इन दोनों में से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं बड़े वाले में को छोटे वाले को बड़े वाले में से। अब क्या मिल जाएगा? यहाँ से 0.3333 है तो हो गया 0 0 0 0। 3 में से 1 घटा 2 और ये 1। इधर क्या हुआ? 10x में से 1x माइनस हो गया, बन गया 9x, मीन्स x इज इक्वल टू 12/9, मीन्स 12/9, 3 3 = 9, 3 4 = 12 इज इक्वल टू 4/3। 4/3 को हम डिवाइड करके देखते हैं। 1 3 1 = 3, 1.03 3 = 9, 1.03 = 9 आ रहा है, यानी कि 1.3 बार हमारा आ गया, वेरीफाई भी हो गया। मीन्स ये जो हमारा रैशनल नंबर है 4/3 1.33 को रिप्रेजेंट 1.3 बार को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर यही है 1.27, ये नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना तो x इज इक्वल टू इतना ले लिया, यानी कि ये x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1.27272727। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसमें? 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 100x इज इक्वल टू 127.2727272727। घटा देंगे, ये इक्वेशन 2 हो गया, 1 हो गया, या 1 2 कोई भी मान सकते हैं। इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, यहाँ हो गया 99x इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 0 0 0 लास्ट में बच जाता है, और फिर 7 में से 1 घटा 6 और फिर 2 और 1, यानी कि 126। x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाई 99। इसको सॉल्व करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में डाल देंगे, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया जो रिप्रेजेंट करेगा 1.27 बार को। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज और, थोड़ा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज ऐसे है 0 पॉइंट, आपके एग्जाम्पल भी है, ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं। 0.235 ये रहा, दशमलव के बाद एक डिजिट छोड़ के फिर बाकी 2 डिजिट पे रिपीटिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? रिपीट क्या हो रहा है? 353535 रिपीट हो रहा है। तो इसको पहले हम चेंज करके नॉर्मल फॉर्म जो ऐसा था जिसको हम जानते हैं उस फॉर्म में हम पहले चेंज कर लेंगे। मीन्स अगर ये x इज इक्वल टू 0.235 है तो इसको हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करके ये 2.35 बार लिख सकते हैं। अब सेम हो गया जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये इसी तरह से ये भी हो गया। वो 1.27 था और ये 2.35 बार हो गया।
अब इसको सेम उसी तरह से कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, इधर 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 235.35 बार। 35 बार लिखें या 353535 हम 2-3 बार लिख दें, सेम चीज़ है। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो 1000 में से 10 घटा गया 990x इज इक्वल टू, इधर तो 0 0 हो गया, 5 में से 2 घटा 3 और ये 3 और 2, तो x इज इक्वल टू 233/99, 990। इसको काट के छोटा कर लेंगे स्मॉलेस्ट फॉर्म में और ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके, ये हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया इसलिए कि ये बहुत ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, केवल सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया। ओके, अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा पाई के बारे में। पाई क्या है एक्चुअली, पाई क्या है। सबसे पहले ये आर्किमिडीज हैं, इनका भी फिगर थोड़ा सा देख लीजिए, जान लीजिए इस आर्किमिडीज को, इनका लाइफ साइकिल भी दिया हुआ है। आर्किमिडीज ने सबसे पहले ये बताया कि जो पाई है हमारा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कंप्यूट किया, ये एक वैल्यू बताया कि हाँ इस रेंज से इस रेंज के बीच में इस पाई की वैल्यू है, यानी कि इन्होंने जो बताया 3.140845 से लेकर के अब 3.142857, 140, यानी कि 3.140 और 3.142 एक्यूरेट वैल्यू, ये इसके बीच में वैल्यू होती है किसकी, पाई की। और वो जो पाई की वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मीन्स ये इर्रेशनल नंबर है। किसने बताया सबसे पहले, किसने कंप्यूट किया, आर्किमिडीज ने। लेटर ऑन आर्यभट्ट ने कुछ प्लेस तक, 4 प्लेस तक कैलकुलेट किया इन्होंने, ये भी एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने 4 एग्जैक्ट प्लेस तक बताया कि हाँ 4 प्लेस तक इतना है, इसके बाद भी है कितना है उन्होंने बताया। अभी तक पाई की वैल्यू दशमलव के 1.24 ट्रिलियन प्लेस तक कंप्यूटराइज्ड मालूम किया जा चुका है, लेकिन अभी तक 1.24 ट्रिलियन प्लेस के बाद भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया है, कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं किया है, मीन्स ये पाई इर्रेशनल नंबर है। एक्चुअली पाई होता क्या है, 1 सेकेंड टाइम दीजिए, क्लास 6 to 7th 8th हर क्लास में मैं बताता हूँ। पाई किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का सरकमफरेंस और इसके डायमीटर का रेशियो होता है। सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर ये कांस्टेंट होता है किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हमारी पृथ्वी हो, अर्थ हो। इसलिए देखो ये एस्ट्रोनॉमर यहाँ पे हैं, ये एस्ट्रोनॉमर थे कौन, आर्यभट्ट। यहाँ पे अर्थ है, सन है, सन चक्कर लगा रहा है अर्थ का, ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सर्कुलर ऑर्बिट बन गया। तो इसका सरकमफरेंस और ये डायमीटर या रेडियस जो भी आ रहा है उसका डबल कर देंगे, डायमीटर मिल जाएगा। तो चाहे वो आपके साइकिल का रिम हो, आपके घर की थाली हो, बकेट का ऊपरी सिरा ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो, इसको आप धागा रख करके नाप के उसको मेज़र कर लीजिए और इसका डायमीटर मेज़र कर लीजिए और उसको डिवाइड कीजिए, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, चाहे वो छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो। और यहीं से आपका सरकमफरेंस का फार्मूला भी निकल जाता है। इसी कांस्टेंट को हम पाई कहते हैं, मीन्स C/D इज इक्वल टू पाई, मीन्स C इज इक्वल टू पाई इंटू डी, मीन्स सरकमफरेंस C इज इक्वल टू 2πr। यहाँ से हमारा फार्मूला भी सर्कुल के पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल या सरकमफरेंस ऑफ सर्किल निकलता है। तो कुल मिला के पाई क्या है, पाई इज
एन इर्रेशनल नंबर, और ये पाई इर्रेशनल नंबर है। अब इस पाई को हम लिखते हैं 22/7 भी, ये 22/7 भी लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, आपके एक अगले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है। हम लिख रहे हैं ये पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7। ये भी हम पाई इज इक्वल टू 3.14 भी लिखते हैं। देखने में ये भी लग रहा है कि ये रैशनल है, ये भी लग रहा है कि रैशनल है, और ये है इर्रेशनल। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स पाई इज नॉट इक्वल टू 3.14, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। हम एज्यूम कर लेते हैं अपने सिंपल कैलकुलेशन, छोटी क्लासेस में कैलकुलेशन के लिए, कि ये पाई इज इक्वल टू 22/7 है, ये हम मान लेते हैं। एक्चुअली ये 22/7 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर और 7 जीरो नहीं है, और दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? रेशनल हो गया। और ये तो है इर्रेशनल, तो इक्वल कैसे हो सकता? पॉसिबल ही नहीं है। ये 3.14 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, तो ये तो हो गया रेशनल, और पाई होता है इर्रेशनल, तो इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हम ये मान लें कि ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। 22/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। एक चीज और, हमने बताया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक थर्ड रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे। थर्ड रैशनल नंबर, अब ये भी अगर हम ये भी जान लें कि चाहे वो दो रैशनल नंबर हो चाहे दो इर्रेशनल नंबर हो, उनके बीच में सपोज दो रैशनल नंबर हैं 1/7, 2/7, ये दोनों रैशनल नंबर हैं, और इनके बीच में हमको इर्रेशनल नंबर डालना है, 2, 4, 10, 15, 20 जितने भी हो, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे हैं? कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो इसका एक अलग तरीका भी है कि दो इर्रेशनल नंबर के बीच में हम कैसे एक इर्रेशनल नंबर करेंगे। उसका फार्मूला अलग से आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा, उसका एक फार्मूला है, उसके हिसाब से रैशनल वाला भी एक अलग फार्मूला है, उसको भी हम बता देंगे अलग से वीडियो में, अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको। हम क्या करते हैं, 1/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल लेते हैं, 2/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल लेते हैं, और ये है 1/7 का आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.142857, ये रिपीट होगा इतना। फिर 2/7 निकालेंगे तो इसी का डबल हो जाएगा, यानी कि 0.285714, ये इतना रिपीट होगा। रिपीट तो होना ही है क्योंकि ये तो रैशनल नंबर है, तो टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीट होगा। अच्छा, अब ये रिपीटिंग हो गया, ये रैशनल हो गया और एक दूसरा रैशनल हो गया, इसके बीच में एक तीसरा इर्रेशनल नंबर मालूम करना है। तो एक छोटा है, ये बड़ा है, ये देखो 1.4 है, ठीक, और ये 0.14 है, और ये है 0.28, यानी कि ये तो 0.1 से बड़ा है, ये 0.2 है, ये 0.1 से बड़ा है, और ये 0.28 है, यानी कि 29 से छोटा है। इसके बीच में हम कोई भी संख्या ले लें, सपोज 1.4 से बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। सपोज हमने ले लिया 0.14 के बाद कुछ भी ले लें, 1.4 के बाद ये 2 है, यहां से लेना है तो हम इस 8 से छोटा लें, 2 के बाद 8 आ गया, 8 से छोटा हम 7 ले लिए, नहीं इससे बड़ा 8 है तो हम 9 ले लिया। अब फिर 0.1001000100001 कुछ भी लिखते जाएं, रिपीट नहीं होना चाहिए। ये एक इर्रेशनल नंबर होगा, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, हो गया रिपीट, एक रैशनल नंबर मिल गया। और भी रैशनल नंबर मालूम करना, 0.142902 002 222 33527 कुछ भी लिख दीजिए, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए।
टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम एक तीसरा इररेशनल नंबर मालूम कर सकते हैं। फटाफट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे केवल। चलिए एक्सरसाइज 1.3 केवल हम पढ़ेंगे, आप खुद पता लग जाएगा कि सवाल आएगा कि नहीं आएगा, कैसे लगेगा। ओरली मैं बताऊंगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। 36/100। एक चीज़ और थोड़ा सा आप जान लें, किसी भी रैशनल नंबर को हम देख करके बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा विदाउट कैलकुलेशन। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म टू से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कैलकुलेशन करना है कि नहीं करना है, तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप डिवाइड कर सकते हैं। हम एक दूसरा तरीका भी बता रहे हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। इसमें तो लिखना है आपको कितना होगा डेसिमल एक्सपेंशन, तो डिवाइड करेंगे। ये 3 पॉइंट क्या हो गया, 0.36, 10 से डिवाइड हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल है 36। वैसे भी हम 36/100 है, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लें अगर हम, ये 50 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, 9/25। हम केवल डिनोमिनेटर को देख करके बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर जो भी है 25, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये क्या हो गया, 5 × 5। केवल डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 5 हो या केवल 2 हो या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5 हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे यहां पे टर्मिनेट हो रहा है। अब यहां पे जैसे 1/11, तो 1/11 का डिनोमिनेटर है 11 और 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन 11 ही हुआ, प्राइम नंबर है ये। मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, रिपीट करेगा। यहां पे तो आपको डिवाइड करके लिखना था, आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू इतना, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7। क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 का और 3/7 का। ये है, इसमें 2 से वो ये 1/7 का है और 1/7 इज इक्वल टू व्हाट, 1/7 इंटू 2 इज इक्वल टू 2/7। तो इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 हो गया। प्रेडिक्ट करना नहीं है। 3/7 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, सेम। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस फॉलोइंग P by Q इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers, Q is not equal to 0। रैशनल नंबर में चेंज करना है इनको हम तीनों भी बता चुके हैं। इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और रिक्वेस्ट है, कभी भी बैठिए वीडियो देखने के लिए, किताब लेके बैठिए, रफ और पेन लेके बैठिए, ट्राई कीजिए उस समय ही लगाने का। वीडियो को पास दे करके लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको नहीं समझ में आता तो फिर से आप पूछेंगे। मैं तो चाह रहा था कि ये कंप्लीट हो जाए पूरा चैप्टर, लेकिन अभी भी कुछ बच गया और एक दिन और लगेगा, थर्ड वीडियो, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। थोड़ा सा और हम बता सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। थोड़ा छोटा सा है, इसलिए मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ बताने के लिए कि कुछ कंप्लीट हो जाए, तो जो बचेगा वो बाकी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सपोज कि रियल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजिंग की बात मैं कर रहा हूँ। विजुअलाइज
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोई भी, मैं बुक का ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 5.37 बार। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये रैशनल नंबर है, विजुअलाइज नहीं लिखा रहता तो ये हम कर सकते थे कि इसको हम p/q के फॉर्म में चेंज कर दें और फिर उसको रैशनल नंबर जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे वैसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए करा है। विजुअलाइज करने के लिए हम नंबर लाइन लेते हैं, ये कहाँ पर है, ये 0 है, 1 2 3 4, ये 5 है, तो हम 3 4 5 6 एक आगे और एक पीछे का ले लेते हैं। ये 5 और 6 के बीच में है, इनके बीच में है ये 5.37 बार। ओके, अब ये 5 और 6 के बीच में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो पहला पॉइंट है ये है 5.1, दूसरा है 5.2, तीसरा है 5.3 एंड सो ऑन। हमको चाहिए ये चौथा है 5.4। हमारा जो नंबर है ये क्या है, 5.377777 एंड सो ऑन। दशमलव के कितने स्थान तक करना रहेगा, ये भी एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दशमलव के कितने प्लेस तक आपको विजुअलाइज करना है। तो अब ये जो हमारा नंबर है ये 5.3 और 5.4 के बीच में होगा, यहाँ पे कहीं 5.3 और 5.4 के बीच में। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इस नंबर लाइन को हम एक्सपेंड करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5.1 और यहाँ पर है नहीं 5.1 नहीं 5.3 और यहाँ पर हो गया 5.4। हम 5 और 6 के बीच में एक्सपेंड किया हमने। अब इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्या हुआ, ये हो गया 5.31, ये 5.32, ये 5.33, ये 5.34, 5.35 ऐसे, ये 5.36, 5.37, ये 5.38 है। क्या चाहिए हमको, 37 बार चाहिए, 37। अब 5.37 है, तब ये 5.37 यहाँ है। या हम नंबर लाइन को ऐसे बनाएंगे कि ये पूरा जहाँ पे 37 आ रहा है 5.37 और 37, ये 37 और 38 इसके बीच में आएगा। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा इसी के नीचे बने, उस हिसाब से हम नंबर लाइन को बनाएंगे। फिर इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, इस नंबर को हमको मिल गया कि ये नंबर लाइन पे यहाँ पे था 5 और 6 के बीच में, अब 5.3 और 5.4 के बीच में है, वो यहाँ पर है। अब जो अगला नंबर लाइन हम बनाएंगे ये नंबर लाइन है, हमको बनाना है 5.37 और इधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 5.38। अब इसके बीच में कहीं पर है 5.377। अब ये 5.371 है। ऐसे ही ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया 5.377 है। तो इस तरह से जितने दशमलव के प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा उस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार फिर से आप इसको देख लेंगे, एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है। ऐसे लेंस बना करके, हैंडल बना करके एक्सपेंड किया है, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा।
एग्जैक्ट फिगर बना हुआ है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। एक्सरसाइज 1.4 में केवल इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है। एक्सरसाइज 1.4 तक आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आप लगाइए। और फिर ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर मीन्स किस तरह से जो रियल नंबर्स हैं उनका जोड़ घटाना और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का डिवीज़न कैसे होगा, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसके बारे में लास्ट एक वीडियो और बनेगा, फिर ये कंप्लीट होगा ये चैप्टर। तो अभी के लिए सभी नवोदयंस को थैंक यू। दूसरे लोग भी इसको वीडियो को देख सकते हैं, केवल नवोदयंस के लिए नहीं, लेकिन खासकर मैं केवल नवोदय विद्यालय के लिए मैं क्लास 9th का शुरुआत किया हूँ। ये पहले चैप्टर का दूसरा वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।